पिछले क्लास में दोस्तों हमने बात करी थी परसेंटेज की बिल्कुल शुरुआत से, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर किसी फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि हमें परसेंटेज जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है तो हम उसको ईजिली कैसे कर सकते हैं, और जो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सिखाया था उसका आज इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसका एप्लीकेशन दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने कि 11.11% ऑफ 981 प्लस 9.09% ऑफ 1331 माइनस 12.5% ऑफ 512। अब दोस्तों मान लो यही सवाल है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर कितना है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों यदि आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लेना। मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जिनका हम फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता होना चाहिए हूबहू और एज इट इज़ याद होना चाहिए। जितनी दोस्तों आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दोस्तों आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस से दोस्तों हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल का यदि हम सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 11.11% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/9। यदि नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाके देख लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 981 प्लस दोस्तों 9.09% होता है 1/11, समझ आता है, इंटू 1331 12.5% होता है दोस्तों 1/8। कितना होता है 1/8 इंटू दोस्तों 512। बस अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हो गया है जैसे छठी क्लास में जो बच्चे को क्वेश्चन कराते हैं परसेंटेज के, वैसे ही हो गया। इसको देख के थोड़ा घबराहट हो रही होगी कि यार कैसे निकालेंगे 11.11%। बहुत आसान है दोस्तों, बस चीज़ों को बेसिकली प्रिपरेशन में दोस्तों आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के दम पे ही दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई विल बी गेटिंग 109 और यहाँ से दोस्तों 121 एंड यहाँ से दोस्तों 64। तो 109 प्लस 121 माइनस 264, तो ये दोस्तों 230 हो जाएगा माइनस 64। तो आई कैन से 30 तो इधर जाएगा, 34 200 इधर जाएगा, तो 166 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर बनेगा, ठीक है। तो 166। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको पता होगा कि या चला हो गया कि जब हम फ्रैक्शंस को देखते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। यदि दोस्तों हम डेसिमल में खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो सकती है परसेंटेज को सॉल्व करना। एक और दोस्तों क्वेश्चन हम लेते हैं सो दैट आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको समझ पाओ। इसका यदि मन है स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लेना, हालांकि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं 8.33% ऑफ 144 प्लस like I can say 16.66% ऑफ 345 एंड माइनस दोस्तों, और ये हमारे पास 33.33% ऑफ 321, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों तीनों की तीनों आपको डेसिमल वैल्यू दे रखी है। तो यदि दोस्तों आपके दिमाग में घंटी बजती है कि सर 8.33% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/12 होता है, यस यू आर राइट, 1/12 इंटू ऑफ का मतलब दोस्तों गुणा होता है 144 प्लस दोस्तों 16.66 होता है दोस्तों 1/6, 1/6 होता है दोस्तों, दैट इज़ 1/6, ठीक है, इंटू दोस्तों 345 हो जाएगा, माइनस दोस्तों 1/3 1/3 होता है दोस्तों 1/3 या 33.33% इंटू दोस्तों 321। ये सवाल दोस्तों उतना ही आसान हो गया जितना अभी छठी क्लास के बच्चे के लिए दोस्तों आसान होता है। तो 12 144 दोस्तों प्लस दोस्तों 6 पंजे 30 जाएगा नहीं क्या, तो आई कैन से 3 दूनी 6, 3 से दोस्तों 115 और ये दोस्तों जाएगा 57 दूनी 114 प्लस 5, तो 57.5 माइनस दोस्तों 107। तो 107 और 12 दोस्तों माइनस करने पहले प्लस कर लेते हैं, 69.5 माइनस 107, ठीक है। तो भाई 70 हो जाएगा 30.5, ठीक है। तो ये दोस्तों बचेगा आपके पास 107 में से 69.5 माइनस करेंगे तो 0.5 इधर आ जाएगा और 106 में से 69 जाएंगे तो 36 बचेगा, ठीक है। ओके, तो आई कैन से भाई यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 9 के 35 बचेगा क्या, ओहो भाई यहाँ पे 0, 16 में से 9 गए 7 बचेगा और यहाँ दोस्तों बचेगा आपके पास 9, ठीक है। तो 37.5 बचेगा, ठीक है, 37.5, वो भी दोस्तों माइनस का। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको पता चला होगा कि आपको परसेंटेज से घबराना नहीं है। यदि हमारे पास डेसिमल में कुछ भी ऊट पटांग सा लिखा है
तो सर की बताई हुई बातें याद रखनी है कि उनका सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब दोस्तों और आगे की बात सीखते हैं इसमें। अब दोस्तों मान लेते हैं कभी कभी हमको कुछ परसेंटेज वैल्यू जल्दी जल्दी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे दोस्तों हमारे पास एक नंबर लिखा है 1 2 3 7, 1 2 3 7, इसका कोई आपसे पूछ लेता है इसका 15% निकाल दो, 15% ऑफ 1 2 3 7। एक तो तरीका बेसिक मेथड दोस्तों है ये 15% निकालने का। अब दोस्तों मैं कुछ आसान बातें बताऊंगा सो दैट आप चीज़ों को अच्छी तरह हिट कर पाएँ पहली बार में। है क्या दोस्तों, यदि हमारे पास कोई नंबर लिखा है n इक्वल्स टू ABCD, कितने भी डिजिट का दोस्तों नंबर हो सकता है, और ABCD डॉट जीरो मतलब डेसिमल के बाद जीरो लगा, यहाँ लिख लेता हूँ n इक्वल्स टू ABCD डॉट डेसिमल, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो 10 से डिवाइड करने पर ये दोस्तों जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट लेफ्ट की तरफ, तो ये नंबर दोस्तों हो जाएगा ABC डॉट D। और दोस्तों यदि आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हम उसका 10% निकालते हैं। कितना निकालते हैं, तो दिस इज नथिंग बट दोस्तों 10% ऑफ n। तो यदि दोस्तों मान लो मुझे इस n का 10% निकालना है, कितना निकालना है दोस्तों, 10% निकालना है, तो इस n का 10% निकालने के लिए जो डेसिमल है दोस्तों यहाँ पर उसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 123.7 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। पहली बात, यदि इसी नंबर को दोस्तों मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, 100 से, तो ये डेसिमल दोस्तों फिर एक और डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा AB डॉट CD। और AB डॉट CD का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपके पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू, 1%। तो आपको कम से कम मरे से मरा 10% और 1% तो दोस्तों कैलकुलेट करना ही आना चाहिए। यदि इसी नंबर को गलती से मैं 100 से डिवाइड कर की जगह 1000 से कर देता हूँ एंड डिवाइड बाई 1000, ठीक है, तो दोस्तों ये जो डेसिमल है फिर से शिफ्ट हो जाएगा अपने बाईं तरफ, तो ये बचेगा A डॉट BCD, और A डॉट BCD दोस्तों कुछ नहीं है, 0.1% है n का। तो ये तीनों बातें दोस्तों आपको हूबहू पता होना चाहिए। रात के 2 बजे भी यदि कोई आपसे उठ के पूछ लेता है कि 10% निकालने का तरीका बताओ, तुरंत कह दो 10 से बात कर दो, क्या कर दो, n से डिवाइड कर दो। जैसे दोस्तों अब हम इसी सवाल को देखते हैं, हमसे बोलता है 15% निकालने का। अब दोस्तों दिमाग में घंटी थोड़ी सी बजा के रखनी है, घंटी जितनी बजेगी उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो दोस्तों 15% ऑफ 1237 दोस्तों हमको निकालना है। तो दोस्तों 15% को आप थोड़ा सा जितना चीज़ों को दोस्तों तोड़ेंगे उतना ही आप उन पर हावी उठ सकते हैं। हाँ, तो ट्राई टू स्प्लिट द थिंग्स। तो मैं दोस्तों इसको 10% प्लस 5% लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों 10% तो मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया, 123.7, ठीक है। अब 5% कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो तरीका है कि 5% निकालने का कि पहले 1% निकालो और दोस्तों 5 से गुणा करो। तो एक तो तरीका दोस्तों ये है कि 1% निकालो और 5 से गुणा कर दो। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन जाएगा, तो थोड़ा सा दोस्तों और अच्छे सोच पाते हैं। तो मैं दोस्तों ऐसा भी सोच सकता हूँ कि जो 5% है 10 का आधा ही तो है भाई। 5% होता कितना है, 10 का आधा ही तो 5% होता है। इसका मतलब क्या है, तो 123.7 तो 10% दोस्तों, और इसका भी दोस्तों आधा कर देना है भाई। 10% की वैल्यू 123.7, इसका भी दोस्तों आधा कर देना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा। तो यदि मैं आंसर लिखना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 123.7 प्लस 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। 2 एकम 2 के बाद यहाँ पे 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो मेरे लिए दोस्तों चीज़ें आसान हो गई हैं कि अगर मैं 0 मान के ऐड कर देता हूँ 5 और 8 7 दोस्तों 15, हासिल का 1 है, तो 3 4 5 12 6 18, तो 185.55। तो इसको करने में दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस सोचना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि सर ने कैसे बताया था। एक और दोस्तों सवाल करते हैं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात लिखी है। जैसे दोस्तों हमसे पूछा है कि 21% ऑफ 1260 का 21% निकालना है। अब दोस्तों 21% निकालने के लिए तोड़ो, तो मैं दोस्तों इसको 10% गुणा 2 कर सकता हूँ भाई, 10 दूना 20, प्लस दोस्तों 1% और एक्स्ट्रा है, तो इसका 10% कितना होगा, 126 गुणा 2
और दोस्तों इसका 1% कितना होगा, 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करोगे तो दोस्तों डेसिमल इधर आ जाएगा तुरंत कूद के, तो 12.6 बस आंसर हो गया दोस्तों। तो 126 दूनी 252 प्लस दोस्तों 12.6 तो 264.6 हो गया। तो बताओ कितनी देर लगेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज का जो सेशन था जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस बताई कि किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में करके अपने सवालों को आसान कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों किसी भी नंबर का 10%, 1% या 0.1% निकालना कितना आसान होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अब हम बात करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इसकी जो फाउंडेशन है उसको जितना आप मजबूत करेंगे उतना दोस्तों आपके लिए फ़ायदा होगा। और मैं दोस्तों बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूँ जिससे कि आपको परसेंटेज का कम से कम इतना पता रहे कि कोई भी सवाल दोस्तों गलत ना हो आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना और दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लेना यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं। तो सीसेट के लिए दोस्तों हमने बिल्कुल अपनी कमर कस ली है और आपको भी दोस्तों हमारे साथ में अपनी कमर कस लेनी है। और सिर्फ दोस्तों आप सीसेट के लिए हम पे भरोसा कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट ऑल्सो एंड बेस्ट कंसेप्ट ऑल्सो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।